नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो दोपहर 3:28 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। मृगशिरा नक्षत्र दिन में 10:24 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। व्याघात योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज कामिका एकादशी व्रत का पारण है और आज प्रदोष व्रत भी है। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना वो अवश्य करें। भोलेनाथ की कृपा से उनकी ये जो कामना है, संतति को लेकर के जो कामना है, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। आप तो बस अपना जीवन काट लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो समझ लीजिए ये आपके दांपत्य को बाधित ही रखेगा। जन्म कुंडली के यदि इन 7 भावों में शुक्र हैं आपके, और फिर ऐसे शुक्र यदि पीड़ित हैं, तब तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी संघर्षपूर्ण ही बीतने वाली है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मिथुन में है, तो वहीं सूर्य कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और बुध की युति सिंह में, तो वहीं केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और राहु का संचरण मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है आज मिथुन राशि में है। अब देखा जाए तो मिथुन राशि में संचरण करे चंद्रमा सूर्योदय से लेकर के कुछ देर तक मंगल के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में इनका संचरण है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 अगस्त दिन मंगलवार, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की उस दिन जयंती है। कर्णवेद पूर्व दिशा की यात्रा प्रातः 6:21 से प्रातः 8:35 के बीच सिंह लग्न में अथवा दोपहर 1:04 से दोपहर 3 बजे के बीच वृश्चिक लग्न में उस दिन यह यात्रा की जा सकेगी। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के मैं चल रहा हूं, लेकिन उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ऋषियों की इस विद्या को अपने आजीविका का साधन बनाना चाहते हो तो, अथवा इस ज्ञान को, इस विज्ञान को सीखकर अपनी मदद करना चाहते हैं, औरों की मदद करना चाहते हैं, अपने जीवन को सहज सरल बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान है आपके लिए। मैंने इसको आपके लिए आसान बना रखा है। यहाँ इस प्लेलिस्ट पर आइए और इस प्लेलिस्ट के, ये ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस, नए पुराने, सब एक एक करके देखिए। लगभग 350 प्लस वीडियो है। समझ लीजिए कि प्रत्येक वीडियो अपने आप में एक पुस्तक का, ज्योतिषीय ग्रंथ का एक पन्ना है, और इसे पढ़ डालिए। विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक अद्भुत जानकारी आपको देने जा रहा हूं शुक्र से संबंधित। ये शुक्र यदि जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो जातक का जीवन सुखद, और अगर ये शुक्र जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में हो तब तो फिर समझ लीजिए कि जातक का जीवन बड़ा ही दुखमय हो जाता है। सुख तो जैसे उसे जीवन काल में कहीं प्राप्त ही नहीं हो पाता। जन्म कुंडली में लग्न में शुक्र हो तो इस शुक्र के प्रभाव को आप जानते हैं कितना अद्भुत, कितना श्रेष्ठ माना गया है। जातक को अद्वितीय बना देते हैं। द्वितीय भाव का शुक्र जातक की वाणी को अद्भुत बना देते हैं। गायन के क्षेत्र में ऐसा जातक विशेष सफल माना जाता है। चतुर्थ के शुक्र दिग्बली होते हैं तो वहीं षष्ठ का शुक्र भी बहुत अच्छा फल देता है। सप्तम का शुक्र जातक को श्रेष्ठ पत्नी, जातक को स्वयं बहुत सुंदर, तो अष्टम का शुक्र जातक को खूब धन देता है। तो वहीं द्वादश का शुक्र जातक के लिए कहना ही नहीं, द्वादश का शुक्र जातक को हर तरह से सफलता प्रदान कराने वाला होता है। जन्म कुंडली के इन सभी भावों में शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक होते हैं। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की ओर अगर आप चलें तो इन्हीं भावों में यदि शुक्र जन्म कुंडली में किसी भी तरह से पीड़ित हो जाएं, पापग्रह जैसे शनि या राहु से दृष्ट हो जाएं, फिर से सुनिए, इन्हीं भावों में शुक्र यदि शनि या राहु से दृष्ट हो जाएं तो जातक के जीवन काल में सुख की कमी होने लगती है। ऐसे जातक का दांपत्य जीवन पूर्णतः दुखमय हो जाता है। ऐसे जातक के जीवन काल में एक और कमी देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं चरित्रहीनता। प्रिय दर्शकों, एक बात मैं यहां बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि जिन भावों में मैंने शुक्र की चर्चा की, इन भावों में यदि शुक्र बली अवस्था में है तो जातक के अंदर चरित्रहीनता की स्थिति नहीं आती है। लेकिन यहां यह बात ध्यान से समझिए, बड़ा शुक्र को जो मैं समझाना चाहता हूं उसे समझिएगा। मान लीजिए कि इन्हीं भावों में शुक्र बली अवस्था में हैं और तब भी शनि राहु से दृष्ट हैं, तो जातक के दांपत्य जीवन में परेशानी और जातक के अंदर चरित्रहीनता देखने को मिलेगी। परंतु यदि इन्हीं भावों में शुक्र पीड़ित हो जाए, बल से भी कमजोर हो जाए, तो जातक का जीवन पूर्णतः दुखमय हो जाता है। यहां दो बातें हैं, अलग अलग हैं। जैसे एक बात यह है कि शुक्र इन्हीं भावों में बलवान होकर के पीड़ित हो रहे हैं तो जातक के पास सुख तो होगा, धन धान्य भौतिक सुख होंगे, लेकिन उसका दांपत्य बहुत सुखद नहीं कहा जाएगा, उसे चरित्रहीन कहा जाएगा या ऐसी कमी उसके अंदर देखी जाएगी। लेकिन यदि शुक्र कमजोर होकर के इन्हीं भावों में पीड़ित हो जाएं, तब तो न सुख मिलेगा न दांपत्य मिलेगा, ऊपर से चरित्रहीनता। ऐसी स्थिति में एक बात आपको बता दूं कि यदि आप कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ये बात यहां लागू कर लीजिए आप कि जो सामर्थ्यवान है वो गलती भी करे तो वो छुप जाती है। लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं और तब ऊपर से ऐसी कोई गलती करते हैं तो समाज में सिर्फ आपकी थू थू होती है। समाज के वही लोग यही काम कर रहे हो, लेकिन आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आपकी थू थू होती है। तो ये बात जान लीजिए कि शुक्र इन्हीं भाव में यदि कुंडली के हैं और पीड़ित हैं
और ऊपर से शनि राहु से दृष्ट है। ये यहां भी बड़ा कमाल का विषय है कि पीड़ित और शनि राहु से दृष्ट, दो बातें मैंने कही हैं। शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट होने से वो पीड़ित हो जाएंगे, परंतु कमजोर भी होने चाहिए, अंश बल से कमजोर हो, पाप मध्यत्व में हो, अथवा जिसकी राशि में बैठे हो उसका राशिपति पीड़ित हो, तो ये कमजोर हो जाएंगे। और उस अवस्था में जब शनि राहु से दृष्ट हो तो समाज में बदनामी अवश्य कराएंगे, दाम्पत्य सुखद कभी नहीं रहने देंगे। और मैं कह सकता हूं कि जीवन आपको काटना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि शुक्र ही जिसके ठीक न हो उसके जीवन में खुशियां कहां। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर पूरे दिन राहु के नक्षत्र में है। ठीक है, आज का दिन आपके लिए आज जल में थोड़ा सा इत्र मिलाकर के स्नान करिएगा। सफेद रंग का वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। भोजन में घी का इस्तेमाल करिए, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, सकारात्मक रहने वाला है दिन। जिससे भी आप मिलेंगे वो भी आपसे मिलकर के आज खुश होगा। आपके सभी काम वक्त पर पूर्ण होने वाले हैं और कार्यस्थल पर भी देखें तो माहौल वहां का बढ़िया रहेगा। नौकरी में प्रगति के योग हैं, नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलतादायी कहूंगा। नए निवेश के बारे में विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बस आलस्य से बचना होगा क्योंकि आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ जाएंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत सुखद कहा जाएगा। तो वही दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी थी, मतभेद की स्थिति थी, तो वो दूर हो सकती है। कैसे? धैर्य से। यदि धैर्य से आप अपने पार्टनर की बात को सुने और यदि सचमुच कोई समस्या आपकी तरफ से उत्पन्न हो रही है उसे दूर करने का प्रयत्न करें तो अवश्य दूर होगा। विद्यार्थियों को करियर में सफलता मिलेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई वैसे विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। आज वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में संचरण कर रहे हैं। क्रमशः मंगल फिर पूरे दिन राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी पर डाल करके आज कुत्ते को खाने के लिए दे दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा और कोई परेशानी या बहुत लंबे समय से आपका कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य भी बनेगा, उसका संतोषजनक समाधान भी निकल आएगा। बाकी की ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में ही हैं तो इसका आपको फायदा मिलेगा। ऑफिस में भी यदि आप देखें तो वहां पर मान सम्मान मिलेगा आपको, इसका भी आप फायदा उठाइए। कार्यस्थल पर अगर आपके प्रदर्शन की बात करूं तो वो बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। व्यापार से संबंधित कोई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु ये बात याद रखिएगा, चाहे आप कार्यस्थल पर हो, घर में हो, कहीं भी रहिए, अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले पर दबाव मत डालिए, जिद्द मत करिए, इससे बात बिगड़ने वाली है। लव लाइफ के मामले में आज आप भाग्यवान हैं। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बेहद खास है। तो वहीं यदि आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों को पहले से ही कोई परेशानी है उनकी बात अलग है, बाकी ऐसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप भी करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही हैं। सबसे पहले तो आज 1-2 चीजें हैं आपको जिसका ध्यान रखना है। चमड़े की कोई वस्तु मत खरीदिएगा और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिएगा। अपने से नीचे वर्क करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई गरीब है, मजदूर है, इनके साथ दुर्व्यवहार मत करिएगा, नहीं दिन खराब हो जाएगा। इनका सम्मान करिए, दिन अच्छा हो जाएगा, दिन अनुकूल हो जाएगा, सुखद हो जाएगा, यात्रा कर सकते हैं। अपने शुभचिंतकों की राय को मानिए, जो कहे वो सुनिए। आज एक और उपाय आपको बताता हूं। घर के आसपास जो सफाई कर्मी आते हैं, अगर उन्हें मसूर की दाल थोड़ा दान कर दें तो दिन और अच्छा हो जाएगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, मन खुश रहेगा। बेरोजगार है तो रोजगार के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, मार्ग मिलेगा, सफलता मिलेगी। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों को भी सफलता मिले। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बढ़िया है, श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत आपको थोड़ी महसूस हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है और निवेश आप भी कर सकते हैं।
बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना। अब देखा जाए तो आज ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में रहेंगे पूरे दिन। सबसे पहले तो आज स्नान के जल में इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा, सफेद रंग का वस्त्र धारण करिएगा। 2-3 बातें हैं जिसका आपको पूरी तरह से ख्याल रखना है। पहला, कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। दिन खराब नहीं है पर कोई भी नया कार्य आज न प्रारंभ करिए। भाग्य का साथ मिलेगा पर भाग्य की आजमाइश मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन को आपने भाग्य को अपने आजमाने के लिए चुना है तो यहां गलती हो सकती है। जीवन साथी से अनबन हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, लेकिन प्रेम संबंध में परेशानी है। तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। किसी पुरानी बात को लेकर के भी अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि एक अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की परेशानी में हो, अपनी परेशानी को अपने मित्र से आप शेयर कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। व्यापार को लेकर के अगर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मन में आज कई तरह के विचार उत्पन्न होंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। इन विचारों को लेकर के भी आप थोड़ा परेशान होंगे। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन तो लगेगा पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज आपकी थोड़ी ज्यादा ही होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को पहले से ही स्वास्थ्य में तकलीफ है, जैसे पेट जन्य रोग इत्यादि, तो वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिनको एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं पर जानकार की राय से। बात तो सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ का संचरण, मंगल और इसके पश्चात फिर राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। देखा जाए तो आज प्रातःकाल धतूरे के पत्ते पर शहद की कुछ बूंदें डालकर शिवलिंग के सामने जाकर के रखाइएगा। और दूसरा एक उपाय और है आपके लिए, आज सभी के साथ विनम्रता के साथ पेश आइएगा। दिन बहुत अच्छा है, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। ज्यादातर समस्याओं का समाधान बेहद आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। और कार्यक्षेत्र में भी ऐसी स्थिति रहेगी कि बस आप कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, कार्य खुद ब खुद होते चले जाएंगे। जोखिम भी ले सकते हैं, हर जगह आपको सफलता मिलेगी और ज्यादातर कार्य समय से पहले ही पूर्ण होंगे। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो दिन बढ़िया है। जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग मिलेगा, आप भी उनकी मदद करिए। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको एक के बाद एक मौके प्रदान करने वाला है और इन मौकों का आपको फायदा उठाना चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र से जुड़ा, अपने व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। परंतु अगर कहीं मन में संशय हो तो जो भी आपके शुभ चिंतक हो, जो अनुभवी हो, उनसे राय मशवरा कर लीजिएगा। कार्यस्थल पर किसी का विरोध मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बेहद खास है। यूं समझ लीजिए कि आज इस मामले में आप किस्मत वाले हैं। प्यार का जवाब प्यार से ही मिलेगा। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नए संबंध की शुरुआत होगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, जिन लोगों को पहले से कोई कष्ट है, कान इत्यादि से संबंधित दर्द, दंत रोग से ग्रसित हैं अथवा सीने में दर्द की शिकायत पहले से ही है तो जरा डॉक्टर से जाकर के मिलाइएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें में संचरण कर रहे हैं। मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। अपने ऊपर से आज एक फिटकरी का टुकड़ा घर में होगा, मिल जाएगा, ले लीजिए और उसे 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी फूल या पौधे की जड़ में डाल दीजिए। बस इतना सा उपाय आपको कर देना है। दिन इसी से आपका बेहतर हो जाएगा। आपके दिन तो शुभ हो ही जाएगा, आपके सभी कार्य वक्त पर बनेंगे। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी। एक और बात, कोई काम आपका बनने वाला हो तो उस कार्य को पहले बन जाने दीजिएगा। उस कार्य की चर्चा किसी से मत करिएगा, नहीं तो आज आपको नजर लग जाएगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर दिन पूरी तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। पर आज अधिक कमाने के लोभ में आकर के गड़बड़ मत कर बैठिएगा। विशेष करके शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो लोभ रहित होकर के ही काम करिएगा और लापरवाही से तो आपको बचकर के ही रहना है, क्योंकि लापरवाही के चक्कर में और नुकसान होने वाला है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी के साथ जितना समय गुजार सकते हो गुजारिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हाँ,
वो विद्यार्थी जो किसी सीनियर के सहयोग के भरोसे थे, उन्हें आज नाउम्मीद होना पड़ेगा। सहयोग वक्त पर न मिल पाने के कारण आज मन आपका दुखी होगा। आंखों में जलन की शिकायत, जिनको अनिद्रा की शिकायत है उनको थोड़ी तकलीफ होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। ये चंद्रमा क्रमशः देखें तो मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका चावल और उस पर 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर आज रखिए, दिन बढ़िया होगा। इसी से ये उपाय आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आपको सकारात्मक विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे, उत्साह उत्पन्न होगा। बाकी दिन ठीक है, जहां भी रहिए ईमानदारी के साथ आप अपने काम करते चले जाइए। आपके सभी जरूरी काम वक्त पर पूर्ण होंगे, दिन अच्छा बीतने वाला है। और सबसे बड़ी बात, कोशिश करें तो किसी भी तरह की कठिनाई को आसानी से आप पार कर लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जो भी उच्चाधिकारी हैं उनसे पूरी तरह से आपको सहयोग तो मिलेगा ही, आपके सोचे हुए सभी कार्य वक्त पर पूर्ण होंगे। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं व्यापारियों की यदि बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। किस्मत का साथ मिलेगा और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी करिए। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आपकी वाणी आज थोड़ी कड़वी भी होगी, पर आपकी वाणी आज ओजपूर्ण भी होगी, यानी दोनों ही बातें हैं। कुछ लोग आपकी बात से नाराज होंगे तो वहीं कुछ लोग आपकी बातों से प्रभावित भी होंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को शानदार कहूंगा मैं। प्रेम संबंध में सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, पहले से ही आपको अगर कोई तकलीफ थी, जैसे आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध है। मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज आपको थोड़ा सजग और सचेत रहना है। एक इत्र की सीसी लेकर के देवी के मंदिर में जाकर के दान कराइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लें तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। उससे भी ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि जहां भी आप हों, इस बात का ख्याल रखिएगा। कहेंगे आप कुछ, सामने वाला अर्थ निकालेगा कुछ, समझेगा कुछ, और उसका जो परिणाम निकलेगा वो कुछ। यानी कि एक तरह से देखें तो आप आज पूरी तरह से व्यर्थ की परेशानियों में फंसने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में आपको सचेत रहना है, सजग रहना है। नौकरी में ट्रांसफर या पदोन्नति की सूचना मिलने वाली थी, तो ये सूचना भी कुछ दिनों के लिए पेंडिंग है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो लाभ में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। एक और बात, किसी के काम में आज आपको दखलंदाजी नहीं करनी है। बिन मांगी सलाह देने से बचिए। दांपत्य जीवन में भी थोड़ी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो यहां भी सावधानी बरतिए। विवाद की संभावना प्रेम संबंध में है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रपोजल नहीं भेजना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन साधारण ही अनुकूल कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि पीछे की जो भी पढ़ाई रही है उसी को ठीक करने का प्रयत्न करिए, उसी में और समय दीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। भूख न लगना, अनिद्रा, थोड़ी कमजोरी भी आपको महसूस होगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करने से आप बचें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध है। एक तो मंगल के नक्षत्र में, फिर राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आप मंगल के प्रभाव में है। धतूरे के एक पत्ते पर थोड़ा शहद डाल करके शिवलिंग के सामने जाकर के रखाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। परंतु याद रखिएगा, अपने इस आत्मविश्वास का प्रयोग जीवन साथी के साथ मत करिए। जीवन साथी को किसी भी तरह से प्रताड़ित करना, अभद्र व्यवहार करना, यह आपके लिए ठीक नहीं है। बाकी आप किसी भी तरह की चुनौती से निपटने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप उसे निपट लेंगे। अपने शत्रु से, अपने विरोधी से, अपने विपक्षी प्रतिद्वंदी पर आप हावी होंगे। और जिस कार्य में भी मन लगा करके आप काम करेंगे वो कार्य तो बनेगा ही बनेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो दिन बढ़िया है। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। यात्रा आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगी। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो भी धन लाभ होने वाला है।
आज आपकी योजना पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण है, बहुत खास नहीं है। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना चोट आज आपको दर्द करने वाला है, या यूं कही कि पुराने चोट के दर्द से थोड़े परेशान आप हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश आप करिए। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध है। मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण अपने ऊपर से एक टुकड़ा फिटकरी का ले लीजिए और उसे क्लॉकवाइज घुमा करके 7 बार किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। ये प्रयोग उन लोगों के लिए विशेष खास है जो अपने प्रतिद्वंदियों से परेशान है, जो किसी तरह की कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, या जो ऋण से परेशान है। वो ये प्रयोग करें तो आर्थिक परेशानियां थोड़ी कम होंगी। कार्यक्षेत्र में बॉस आपके कार्य से, आपके व्यवहार से खुश होंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपको सफलता मिलने वाली है। नई नौकरी मिलने वाली है। व्यापार का विस्तार दिखाई पड़ रहा है। और कोई बड़ा निवेश का फैसला आपने कर रखा है तो अवश्य करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। राजनीतिज्ञ हैं या किसी ऐसे पद पर बैठे हैं जहां आप बोलते हैं तो लोग सुनते हो, तो ऐसी कोई बात मत बोलिएगा जिसे बाद में घुमा फिरा करके रखा जाए, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। लव लाइफ आपकी संतुष्टिजन्य दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के जरा सीरियस होना होगा आपको। और स्वास्थ्य के मामले में उन लोगों को तकलीफ है जिनको पहले से ही पेट में जलन इत्यादि की शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध। सरसों तेल की कुछ बूंदे, एक आध बूंद रोटी पर डाल करके और एक गुड़ भी रख लीजिएगा और कुत्ते को दे दीजिएगा खाने के लिए। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी आ रही थी, वो दूर होगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे थे, वो कार्य बनेगा, प्रारंभ होगा। और सबसे बड़ी बात है आज के दिन के लिए कि लोगों से मिलने जुलने के लिए बढ़िया है। कोई मीटिंग है, कोई बड़ी डील है, अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं विदेश से धनागमन के योग बन रहे हैं। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने का मन बना रखे हैं तो करिए। दोस्त आज आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होने वाले हैं। नौकरी, व्यापार, हर जगह मन लगा रहेगा। काम धंधा बढ़िया चलने वाला है। घर का माहौल भी खुशियों भरा दिखाई पड़ रहा है। पर किसी से बहस मत करिएगा, विवाद मत करिएगा। लव लाइफ बड़ी जबरदस्त। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और वो विद्यार्थी जिनको अपने करियर को लेकर के, शिक्षा को लेकर के किसी भी तरह की चिंता थी, आपको आपकी चिंता से मुक्ति मिलेगी। परेशानियां आपकी खुद ब खुद खत्म होंगी। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश आप करें। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध है। क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। धतूरे के पत्ते पर शहद की कुछ बूंदें डाल करके शिव जी के सम्मुख रख दीजिएगा, बस शिवलिंग के सामने। ये घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। और हर कार्य पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, हर कार्य की समीक्षा करते हुए बस आगे बढ़ते चले जाइए। आज दूसरों की सलाह पर नहीं, जो आपका मन कहे, जो आपकी दिल, जो करने का मन आपका कहे, दिल से जो आवाज निकले उसी पर चलिए। सारे काम आपके बनेंगे। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। बाकी कार्य क्षेत्र में बढ़िया है। आपको धन चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करिए। मान सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि अपने कार्य के लिए आप प्रशंसित होंगे। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी बात को लेकर के जिद करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी से जरा प्यार से पेश आइएगा। वाद विवाद बिल्कुल मत करिएगा, इससे सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। जीवन साथी के साथ संबंध आप बस मधुर रख लीजिए, बाकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए खास है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।